मुझे लगता है बचपन से एक था कि कुछ ऐसे करना है, कुछ एक्टिंग में या क्रिएटिव साइड पे कुछ। अगर तो मेरा नीट का हो जाता है इट्स फाइन, वरना मुझे मुंबई जाना है, मुझे ऐसे करना है। तो मुझे पापा ने बोला कि नहीं। तो उस टाइम में मुझे याद है कि वो जो 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन थी, वहां पर हमारी एक कॉमन ग्राउंड आई, वो थी आरजे। ही वाज लाइक कि तुम आरजे बन जाना। पता है जब से मैंने सुना ना कि वी आर फ्रॉम द सेम स्कूल, मुझे तो ऐसे अपनी सहेली से बातें कर रही हूँ। तो एवरी डे मुझे रियलाइज हुआ है किसी ना किसी चीज से कि आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपका अच्छा कोई भी नहीं चाह सकता। लाइक मम्मा यू नो कौन है आगम दी मॉम, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग। माय सिस्टर वाज इन टीयर्स एंड शी वाज सो हैप्पी। सो क्यूट। मुझे थिएटर करने का बहुत मन था। सेम, आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट। सुनील जोशी सर। या सुनील जोशी सर। या यू नो व्हाट, मैं सुबह उठी हूँ तो मैं क्या, मैं इंस्टाग्राम देखूं तो मोस्टली कितने होते हैं, 2-3 मतलब कि 4-5 फॉलोअर बड़े और 200-300 लाइक्स आए। वो उस दिन मैंने खोला तो इट वाज इन केज। वो मतलब मैं रो ही रही थी सारा दिन, मुझे लगता है पढ़ के। तब ही नहीं है, मैं ऐसे बैठी हूँ ना, मैं थक के ऐसे बैठी हुई हूँ। अच्छा ये लोग डर जाते हैं, चुप हो जाएंगे सब कि ये चुप हो गई, ये ना रिकॉर्ड कर रही है माइंड में, अब देखना वीडियो बनेगी, शाम को वीडियो बनेगी। झुमरू व्हेन ही फॉलोड मी बैक, यू कांट बिलीव, झुमरू ने मेरे को जिस दिन किया फॉलो बैक, he's not a content creator but I'm very inspired with his personality. That's Diljit Dosanjh is amazing. यार मैं I cannot, मेरे को ऐसा होता है क्या कर रहे हो यार, जो चीजें मेरे को नहीं भी, मतलब मेरे मम्मा कभी कभार में बोलते हैं अस्सी एसी कमरे में बैठे हैं, कोई ना तो हॉली बोल सब। या तो मैं बिल्कुल चुप कर जाती हूँ, या मैं इतना बोलती हूँ कि सामने वाला बस कर भी हट जाओ। डू यू मिस ये ज्योति चौक वाली शॉपिंग, बार्गेनिंग करना? I do. हेलो एवरीवन, आपके दिल की धड़कन, मिर्ची की हार्ट बीट पर्ल आपके साथ आएंगे। रात को बहुत सारी बातें करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो वॉकिंग और टॉकिंग एक साथ करती हैं। यानी कि आप इनको सोशल मीडिया पे एज मेघना टॉक्स जानते हैं। Hi everyone. हाउ आर यू, पहले तो ये बताओ। I'm great. How are you? बस बढ़िया, आपके आने से और अच्छे हो गए हैं। Oh, that's sweet. सो हाउ हैज बीन लाइफ? It has been good. मैं अभी कनाडा से विजिट कर रही हूँ अपनी फैमिली को, तो इट्स ऑलवेज गुड जब भी वापस इंडिया आते हैं, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। It's amazing. ना देश, मेरा प्यारा देश टाइप है ना। या बिल्कुल बिल्कुल वैसी फीलिंग। तो थोड़े टाइम पहले बर्थडे सेलिब्रेट किया है, राइट? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैं अच्छे से स्टॉक करके आई हूँ, अच्छे से आपने सारी रील्स देखी है मेरी। तो आप मुझे यार ये बताओ कि एक है मेघना एंड नाउ इट्स द मेघना टॉक्स, कैसे? अगर आप ये बात करोगे कैसे वहां से वहां तक हुआ, तो आई थिंक वो बचपन से ही था एक, ये करना है, कुछ ऐसा करना है, पर कभी ये नहीं पता था कि ये कैसे चैनलाइज होगा, जो ये शौक है ये यहाँ तक कैसे होगा। तो पढ़ाई की मैंने एपीजे से पढ़ाई की हुई है। सेम, आई सॉ दैट। स्कूल की कॉलेज? स्कूल सेम। तो मैंने एपीजे से पढ़ाई की है, तो मुझे लगता है बचपन से एक था कि कुछ ऐसे करना है, कुछ एक्टिंग में या क्रिएटिव साइड पे कुछ करना है। एपीजे आई थिंक्स। तो घर वालों को भी पता ही था कि इसको उधर ही जाना है। तो मैं बहुत ही छोटी एज से अपने पापा को मम्मा को उनको एक्टिंग कर करके दिखानी, चाहे वो रिश्तेदारों की हो, चाहे सीरियल्स हम देखते थे साथ निभाना साथी, और वो सब, तो उसमें वो सब मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों को बहुत शौक है कि वो कपड़े वगैरह डाल के सब करते थे। रसोड़े में कौन था? पर उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो, तो आई थिंक सारी फैमिलीज में एक होता है कि नहीं उस साइड जा सकते हो, या यू नो विच इज, अब मुझे समझ में आता है कि बिल्कुल सही बात थी वो। तो मुझे अभी भी याद है जब मेरी 12th ऑलमोस्ट डन हो गई थी, तो मैंने अपने पापा को बोला कि अगर तो मेरा नीट का हो जाता है इट्स फाइन, वरना मुझे मुंबई जाना है, मुझे ऐसे करना है। तो ही वाज लाइक कि वैसे तो उस टाइम पे मम्मा साथ में नहीं थे, नहीं तो मम्मा वहाँ पे कॉन्वर्सेशन न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो मुझे पापा ने बोला कि नहीं। तो उस टाइम में मुझे याद है कि वो जो 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन थी, वहां पर हमारी एक कॉमन ग्राउंड आई, वो थी आरजे। He was like कि तुम आरजे बन जाना, उसमें कुछ ऐसे तुम्हें जाना भी नहीं है स्क्रीन पे या कोई ऐसे। तो हमारी एक कॉमन ग्राउंड वो हुई, बट उसके बाद फिर मेरा फॉरेन का हो गया और सब कुछ। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है फॉर एवरीवन, जिनको एक छोटी एज में ऐसे होता है कि यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप। ये आपका अल्टीमेट वो नहीं हो सकता। इफ यू थिंक ओके आई वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर और एन एक्टर, मुझे आई कैन नॉट टॉक फॉर एवरीवन, बट फॉर माई सेल्फ मुझे लगता है कि
इस वक्त पे अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं ये मजबूरी से नहीं कर रही हूँ. आई हैव अ चॉइस. अगर कोई ब्रांड्स आते कुछ आते मेरे को ये करना है कि नहीं है, ये मेरी चॉइस है. तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड बिफोर. ऐसे उन्होंने मना नहीं किया. उन्होंने कहा उसके बाद एक बार तुम पढ़ लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद जो करना होगा कर लेना. अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो हो जाएगा. एंड वो था. सो टच वुड. या पता है जब से मैंने सुना ना कि वी आर फ्रॉम द सेम स्कूल, मुझे तो ऐसा लग रहा है अपनी सहेली से बातें कर रही हूँ, है ना. बहुत रिलेटेबल होगी या चीजें. मतलब हर पेरेंट को ना ऐसा होता है कि तुमने पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. इवन आई रिमेम्बर मेरी मम्मी मुझे बोलती होती थी कि क्या करना है थिएटर करके, बट ये डॉक्टर बनो. मतलब टिल डेट जब तक मैं आई नहीं मिर्ची में, दे वर लाइक डॉक्टर बनना चाहिए था, तू टीचर बन जा, बीएड कर ले. तो आपके पापा ने आपको कहा कि आरजे बन जा. आरजे वो एक कॉमन ग्राउंड हुआ. तो मैंने भी बोला कि पापा ठीक है, हाँ आरजे ठीक है, वीए सही है ना. सो ही वाज लाइक हाँ, क्योंकि मेरे पापा रेडियो बहुत सुनते हैं. Yeah, जैसे अभी हमने बात की, हाँ. ही इज लाइक अ ह्यूज फैन. तो उनको Yeah. ये हो गया ठीक है, इसके अंदर का जो एक है वो हो भी जाएगा सेटिस्फाई. और हाँ मे भी ठीक है. बट टू बी ऑनेस्ट मैं आज देखती हूँ, आई थिंक जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है, माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी. चलो वेरी. तो अंदर से वो भी चाहते थे कि ऐसा कुछ करे, पर ऑब्वियसली वो ये भी चाहते थे कि मैं लाइफ में स्ट्रगल ना करूं, या अगर कुछ नई बात बनी तो मेरी लाइफ हार्ड ना हो. तो और क्योंकि आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता. हमें एक एज पे लगता है कि ये हमें टोक रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं. लेकिन आज जब मैं उनसे दूर हुई हूँ, मैं आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई लेफ्ट इंडिया, 18 years old, नो वन इन द वर्ल्ड. आपको लगता है जैसे जैसे आप बड़े होते हो, तो मेरे को फिर अभी रियलाइज होता है कि नहीं, वही सब कुछ है और वही आपके लिए सबसे बेस्ट सोच सकते हैं. ट्रू दैट, ट्रू दैट. तो अभी एक रेडियो के स्टूडियो में बैठ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. मैं पापा को वही बोल रही थी जब आपका मुझे ईमेल आया व्हेन यू गाइस रीच्ड आउट. तो मैंने मम्मा के साथ में बैठी हुई थी, तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा कॉमन ग्राउंड देखो केड़ी निकली सी भी आरजे है ना, बन जाई कि तू आरजे बन जाना. ते मम्मा कहते तो सोच ला जो तेनू गेस्ट बुला रहे हैं. तो मैं क्या हाँ, बट लाइफ जस्ट सरप्राइजेस यू समटाइम्स. तो मुझे लगता है कि बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज है. एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर. और जब मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ ना, तो मैं वही देख रही थी कि मतलब ये कभी सोचा था कि हाँ ये करूंगी. तो इट्स अमेजिंग. तो मतलब लाइफ में मिर्ची आ चुकी है. सी लाइफ में मिर्ची आ चुकी. लाइफ इज एज हॉट एज यू. Oh, thanks. And maybe as hot as mirchi. Or as hot as you. Oh, thank you. I would take it as a compliment for sure. Yeah. Okay. तो यार पहले तो मुझे ना एक क्यूरोसिटी एक चीज जानने की. You're a content creator. कितने पैसे कमाते हो इंस्टाग्राम से? Nice question. So I think this is actually a nice question which should be addressed. Yeah. फिलहाल बहुत ज़्यादा स्कोप है, to be honest, I won't lie, पैसे कमाने का. बट अगेन as I mentioned before कि आपको choices करनी होती है. बहुत लोग हैं जो if you just want to earn money, बहुत सारे options आते हैं, बहुत सारे brands और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अगर तो आप I would say कि आपके morals allow करते हैं, you can, not for everything, but कुछ certain चीज़ें, I won't name it. Yeah, for sure. But otherwise अगर आपको brands आते हैं तो they definitely pay you if it's a paid partnership. But otherwise Instagram पे कितने भी views हो जाए, millions, उसमें कोई भी पैसे नहीं आते आपको. It's just for YouTube. अगर YouTube पे views है, YouTube pays you for ads and all of that stuff. But Instagram पे I think only source of income is the brands that you get. तो अभी तो मैंने कुछ खास किया नहीं. I think I've just done one brand क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा choosy हूँ. Yeah. एंड उस चक्कर च किसी ने इतना लगता भी अच्छा. बट आई थिंक इट्स गुड क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा सोच के कर रही हूँ हर चीज़. आई वुड से बहुत ही ध्यान में रख के, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि एक होता है कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, पर जब आप देख रहे हो कि चीज़ों से इतना इम्पैक्ट जा रहा है. जब मैं मिलती हूँ बाहर के लोगों को, अभी जैसे रिसेंटली मैंने मम्मी वाली रील्स बनानी शुरू किया, पंजाबी मम्मी वाली. Oh my God, मैंने स्टार्ट किया था वो कि मैं अपनी मम्मा को मिमिक कर रही हूँ और स्टफ लाइक दैट. लेकिन अब वो इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट इतना इमोशनल हो चुका है कि अब मैं सोचती हूँ कि मतलब आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अदरवाइज भी वैसे मैं मेरे पेरेंट्स ने जो भी सिखाया है उसके साथ मैं बहुत केयरफुल हूँ. और इवन कंटेंट वाइज जब स्टार्ट किया था तो यही मन था कि
बच्चे से लेके बड़े तक सब देख सके ऐसा Yes. कंटेंट हो. Yes. एंड आई होप ऐसा ही है. Yes. क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर जब वो अगम की मॉम वाला मैंने स्टार्ट Yeah. किया था, तो देयर वाज अ लिटिल किड, आई थिंक शी मस्ट बी 5 or 6 years old, एंड मुझे उसके मम्मा ने डीएम में भेजी थी. आई थिंक मैंने शेयर भी की थी, अगर किसी ने देखी हो तो. उसमें वो वीडियो में लड़की बोल रही थी लिटरली, शी वाज कि आगम ते डैड किथे गए एंड ऑल दैट. जस्ट मैं बोलती हूँ ना, आई वाज लिटरली क्राइंग, आई वाज इन टीयर्स कि तो छोटा बच्चा इसको अच्छा ही मुझे जानती है. और उस टाइम पे बहुत ही कम फॉलोअर्स थे, आई थिंक 10K भी नहीं हुए थे उस वक्त पे. तो वो बहुत. और एक बार मैं मिली हूँ किसी से, तो उन्होंने जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, मैं अपनी सिस्टर को मिलने गई थी, तो हम 3-4 लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो वहां पर एक लड़की है, उसने मुझे पहचाना एंड उसने उसी वक्त अपनी मम्मा को वीडियो कॉल की. एंड शी वाज लाइक ओके मम्मा, यू नो कौन है आगम दी मॉम. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग. माय सिस्टर वाज इन टीयर्स एंड शी वाज सो हैप्पी. So cute. और फिर अगर आपके साथ लोग ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप कैसे नहीं चूजी हो सकते हो, कैसे नहीं केयरफुली कंसिडर करके ब्रांड्स या चीजें ले सकते हो. तो जब घर वालों ने कह दिया कि अब तो जाना पड़ेगा कनाडा, कैसा लगा? ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि मेरे पास वही ऑप्शन था शायद. तो मुझे लगा ठीक है, मैं आई वाज वेरी यंग उस टाइम पे, शायद मैं अपने लिए डिसाइड भी नहीं कर सकती थी. तो पेरेंट्स ने डिसाइड किया. वैसे मेरी सिस्टर ने दिमाग में बात डाली थी, बिकॉज माई डैड वाज प्लानिंग टू सेंड मी टू रशिया फॉर MBBS. तो उस टाइम पे मम्मा ने कहा कि आप उसको रशिया भेजोगे, इससे अच्छा है कि आप इसको कनाडा भेज दो, लेकिन अच्छी पढ़ाई लेके. आई थिंक जब मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया, मेरे पापा नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर जाना है तो पहले मेरे पास प्लान लेके आओ कि वहाँ पे क्या करोगी जो तुम एक अच्छी लाइफ लीड कर सकती हो. बिल्कुल. तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि कुछ 1 या 2 साल का नहीं, कुछ अच्छी डिग्री जिससे आगे स्कोप हो. तो फिर मैंने ह्यूमन न्यूट्रिशनल साइंसेस में 4 years की डिग्री की इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. पढ़ाकू बच्चे. Yeah, as an international student, that was a lot of money. तो मैं आज भी सोचती हूँ कि मेरे पापा ने बहुत किया मेरे लिए. He didn't even think twice. और उन्होंने, मुझे लगता है कि कोई इतना, आई नो हर पेरेंट्स करते होंगे, बट जब मैं आसपास देखती हूँ, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा. सो ही वाज लाइक कि इसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो कुछ अच्छा ही करे ये. एंड फिर अगेन कमिंग बैक टू दैट कि पेरेंट्स तो फिर अच्छा ही सोचते हैं. तो फिर कनाडा के लिए प्लान बना. एंड बहुत, आई थिंक जे तुसी किसी ਨੂੰ सही करना ना, मतलब तो उसको कनाडा भेज दो, वो इंसान सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ आप खुद करते हो. बिल्कुल. एंड बहुत ही छोटी एज में, बहुत ही यंग एज में यू बिकम इंडिपेंडेंट. सो द फैक्ट इज कि जाके इतना तो पता लग गया कि यार आज तक जो पेरेंट्स करते आए हैं, बिकॉज यूजुअली ना जब हम पेरेंट्स के साथ होते हैं ना, छोटी छोटी बात पे उनसे लड़ लेते होते हैं. यू वुड अग्री टू दैट, है ना, कि मतलब पेरेंट्स से लड़ लेते होते हैं. आज तक मैं मम्मी पापा से लड़ती हूँ, एंड माय पेरेंट्स आर लाइक जब हम नहीं होंगे ना पास में, तुझे तब हमारी वैल्यू रियलाइज होगी. एंड ऐसा होता है व्हेन यू आर एन इमिग्रेंट, यू रियलाइज कि यार 2 दिन के लिए चाचा मामे के घर नहीं जाना फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. या दैट्स सो ट्रू. सो जब ये फैमिली डिनर्स होते हैं तो क्या ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, पॉलिटिकल बात करना या अपना रिलेशनशिप स्टेटस डिस्कस करना? वेल आई थिंक सब कुछ ही. जब आप, आई थिंक सबसे बड़ी बात होती है जब इतनी बड़ी फैमिलीज होती है ना, तो आप लाइफ की वो चीजें सीखते हो जो आपको हर जगह काम आएंगे, प्रोफेशनली भी काम आएंगी. बिकॉज वो डिप्लोमेटिक होना, वो ये ध्यान रखना किसी को कुछ बुरा ना लग जाए, तो ये सब कुछ आई थिंक ध्यान रखना बहुत जरूरी है. बट हम सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं. मेरी फैमिली मतलब जितनी भी है, वो बहुत ही ज्यादा, दे आर ऑल वेरी ओपन माइंडेड. कभी ऐसा हमें लगा भी नहीं कि यू नो कि ये हमें जज कर रहे हैं या कुछ भी. दे आर वेरी नाइस. क्योंकि जैसे अभी बाहर आपने भी बुआ की एक्टिंग की, तो आई वाज लाइक मेरी बुआ जैसे बहुत अच्छी है. पर ऐसा है कि वो ऑफ कोर्स जैसे एक्टिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स बुआ वीडियो देखेगी तो फिर ज्यादा है. बट जेन्युइनली लाइक ऑल ऑफ देम आर वेरी नाइस. मेरे ताई जी और सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लोज हैं. व्हेन यू हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली ना, सबसे प्यार मिलता है. मतलब मेरे को याद है, मैं छोटी थी ना, तो बचपन से माय मम्मा हैज बीन वर्किंग, मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो मैं हमेशा अपनी ताई जी के साथ रहती थी. मतलब उनके रूम में मेरी वो थी, एंड मोर देन माय पेरेंट्स आई एम क्लोज टू देम. तो ये तो है. सो यू सेड काफी आपकी ओपन माइंडेड फैमिली है. सो आई गेस यू स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट व्हाइल यू वर इन कनाडा.
yeah and when I was in Canada, तो ऐसा है कि अगर तो अभी कोई बात करें ऑनलाइन प्रेजेंस, तो आई थिंक अभी 1 साल भी नहीं हुआ है या ऑनलाइन प्रेजेंस में 10 सितंबर होने वाला है सी यू नो इट, आपने सी मैं पूरी तरह से स्टॉक करके आई हूँ so अभी 1 साल भी नहीं हुआ एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव. वही कोई पूछता है कितना टाइम हो गया, तो वैसे कहने को भी 1 साल भी but नहीं that's हुआ. huge, right? Yeah, It's not even a year and you're doing so great. yeah, that's right. And You're doing so great. I'm so grateful for that. लेकिन अगर आप कहोगे तैयारी उस चीज की, देखो तब से ही स्टार्ट हुई है जब से मेरा सपना था कि आई वांट टू डू समथिंग. स्कूल में क्या ड्रामास, क्या एनुअल डेज, I get it. आई थिंक यू गेट इट. Yeah. कर्नाटक, Oh, just APJ things, right? जो आप इंटर स्कूल जितने Yeah. कॉम्पिटिशंस होते हैं सब में मैं जाती थी, इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस सब में. एंड आई थिंक तो वो एक माइंड में तो तब से चल रहा है, अपनी क्राफ्ट को इम्प्रूव करना तब से चल रहा है. मुझे थिएटर करने का बहुत मन था. Same. I'm a theater artist. Sunil Joshi sir. Yeah, Sunil Joshi sir. Yeah, you know what? मतलब Yeah. it's because of him I am here today. That's He must be so very cool. happy to see this video. Two of his Yeah. students talking. I think एक हमारे स्कूल में थे इंदुबाला मैम Yeah. एंड ऑल्सो सुनील जोशी सर. ही वॉज ग्रेट. आई थिंक बड़े वो मीनरान से आते थे ना. हाँ, मीनरान से Yeah, आते I थे. know. तो वो हमारे कोई स्पेशल ड्रामाज होते थे, कुछ भी होता था, आई थिंक इन हमारे एनुअल डेज कुछ भी होते थे तो वो करवाते थे. बस. तो आई स्टिल रिमेम्बर उन्होंने मुझे एक बार बोला भी था कि तुम ट्राई क्यों नहीं करती हो कुछ. तो सॉरी, तो मैंने बोला था कि पता नहीं, तो मैंने बोला कि मुझे क्यों बोल रहे, मैं तो इतना अच्छा कर भी नहीं रही हूँ. बट हाँ, वो आपके टीचर्स का बहुत रोल होता है टू पुश यू. पेरेंट्स शायद True. उतना नहीं उस स्पेस में आपको देख पाते, बट जो टीचर्स देख पाते हैं और Yes. जितना वो सपोर्ट करते हैं, इट्स ह्यूज. सो आई थिंक वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो जब आपकी पहली वीडियो वायरल हुई, पता कैसा लगा कि यार ये तो वायरल हो गई? तो स्टार्ट वैसे मैंने स्टार्ट टिकटॉक से किया था. Oh. यहाँ पर नहीं चलता बट कनाडा में टिकटॉक चलता है. तो वो वहाँ तेरी काली काली 2 अखियां वाला? नो नो नो, नॉट दैट. ये 1 साल पहले किया था. अच्छा, तो ये सबने किया, कोविड में सबने ये किया है. मैंने थैंकफुली मैंने नहीं किया. तो उस वक्त पे मैंने आई थिंक इट वाज जस्ट, अभी क्या चला 2024, 4. तो 2023 में ही मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट किया था. सो ऑनेस्टली जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वाज इन अ वेरी लो फेज ऑफ माय लाइफ. वन ऑफ द लोएस्ट फेजेस मैं बोलूँगी, जब मुझे ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया. तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये आया कि अभी जब सब कुछ खराब चल रहा है, सब कुछ खराब हो गया एकदम से, तो क्यों ना मैं वो करूं जो मैं करना चाहती थी. सो मैंने टिकटॉक से स्टार्ट किया. वहाँ पे टिकटॉक बहुत चलता है कनाडा में. तो मैंने वहां से वीडियो एक बनाई थी, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन अ बस. या तो वो थी, आई डोंट नो वो इंस्टाग्राम पे है शायद, मैंने बाद में अपलोड की थी वो. तो वो चली. इस पे उस पे वैसे बहुत ज्यादा लाइक्स नहीं थे, आई थिंक 3-4,000 लाइक्स थे. लेकिन मेरे को लगा कि अच्छा ये चल रही है चीज, मतलब कि मैं एक्टिंग ठीक कर रही हूँ, ठीक ठाक कर लेती हूँ. ठीक ठाक कर रही हूँ. उसके बाद फिर मैंने किया टाइप्स ऑफ कैशियर्स, तो वो भी थोड़ा ठीक उसको रिस्पॉन्स मिला. फिर धीरे धीरे ऐसे मैंने बनाना शुरू किया. उसके बाद फिर वैसे शुरू मैंने यूट्यूब भी की थी इससे पहले ना, जब एंड एवरीथिंग वाज ओके. तो मैंने क्या किया, यूट्यूब मैंने शुरू की. किसी ने शायद पता नहीं, होपफुली किसी ने ना ही देखी हो वो वीडियोस. आपने देखी हुई यूट्यूब की वीडियोस? कल रात को बैठ के. अच्छा नहीं, वो मैंने अनलिस्ट कर दी हुई है. अच्छा, आपने कुछ वो वाली नहीं देखी? ओके ओके ओके. जो आई थिंक मैंने बनाई थी मे बी लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया. फिर वो अनलिस्ट कर दी होंगी आपने. तो कल रात को देख रही थी. अच्छा, मैंने कहा मैं पूरे तरीके से स्टॉक, क्योंकि मैंने तो किया. आपके इंस्टाग्राम की वीडियोस देखी हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, बट यूट्यूब फिर मैंने देखा, मैंने कहा यूट्यूब पे भी है. यूट्यूब अभी इतना मैंने वैसे किया नहीं, बट उस टाइम पे मतलब मैं अभी पढ़ ही रही थी, मेरी पढ़ाई अभी हुई नहीं थी. तो मैंने, मेरे दिमाग में आया कि यू नो गाइडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये वो करके बड़ी सीरियस वीडियोस. अच्छा मैंने बनाई, इतनी एडिटिंग पे मैंने उसके ऊपर पूरा फोकस किया. अच्छा 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, पर वो मेरे को ऐसा लगा कि ये गल बनती नहीं पई. मतलब मेरे को अंदर से नहीं आ रहा था कि दिस इज नॉट मी, और मजाक भी उड़ रहा था इधर उधर से. तो मैंने अनलिस्ट कर दी फिर वो वीडियोस. तो ये जो आपने स्टार्ट किया, तो अब हाउ डिड यू गेट टू नो कि यार ये तो वायरल हो गई? वो आई थिंक जब पहले वीडियोस डालते थे तो उसकी नोटिफिकेशंस, मैंने नोटिफिकेशंस यूजुअली बंद रखती हूँ, तो मैं जब खोलूँ इंस्टाग्राम तभी आता है. तो उस दिन मेरे को जो बहुत ही एक्सट्रीमली वायरल हुई वीडियो, 2-3 मिलियन व्यूज तक गई, वो थी NRI मामी शॉपिंग इन इंडिया. शॉपिंग इन इंडिया, स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया पे थी.
अच्छा वो वीडियो मैंने डाल दी एक रात हाँ, ज्यादा पहले। पुरानी नहीं है अभी तो हाँ, वो है ना थोड़ा ही video, टाइम या हुआ। तो मैं आई थिंक शाम को मैंने डाली, तब इंडिया की सुबह हुई होगी। मैं सुबह उठी हूँ तो मैं कहा मैं इंस्टाग्राम देखूं तो मोस्टली कितने होते हैं, 2-3 मतलब कि 4-5 फॉलोअर बढ़े और 200-300 लाइक्स हाँ। आए। वो उस दिन मैंने खोला तो हाँ। इट वाज इन केज, वो जो नोटिफिकेशन उसमें आती है या जब रेड सी वो हाँ आती हाँ है। हाँ मैं क्या एक ही हो गया, पहले मैं देखा वीडियो थी कौन सी मेरे को याद ही नहीं। तो मैंने वो खोली और उस पे इतने कमेंट्स, सो रिलेटेबल ये वो, और एक दो बड़े सेलिब्रिटीज जिन्होंने वो लाइक की हुई थी। Ooh. तो आई वाज लाइक ब्रो दिस इज समथिंग अनरियल, है ना। तो फिर अच्छा जब वो चली, वो उस चीज को मैं एंजॉय कर, मैं कहा हर थोड़ी चलेगी, एक चल गई तो ये था। उसके बाद से फिर एक और बनाई उसी का पार्ट 2, वो भी चल गया। तो और उसी के टाइम पे वो जो एक जो मैंने बताया एक बेबी की वीडियो आई थी, तो अगम्स मॉम वाली जो उसके अगम्स पे। मॉम वाली में, तो लाइक ब्रो व्हाट्स हैपनिंग। रिश्तेदारों के फोन आए, अच्छे तो वीडियो आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे मासी थे, हाँ। उनके कोई फ्रेंड थे और उन्होंने वो स्टेटस में लगाई हुई थी मेरी वीडियो। तो तो व्हेन मासी सॉ इट शी वाज लाइक कि क्या हो गया, शी वाज कॉलिंग मी, तेनू पता मेरी फ्रेंड ने तेरी वीडियो लाई हुई थी, वो स्क्रीनशॉट शेयर करे हमारे ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप्स। तो जो उनके हस्बैंड है मेरे मास्टर, पंजाबी फैमिली थिंग, स्क्रीनशॉट फटाफट शेयर करो। एंड वो मुझे बोल रहे हैं कि पता है कि हमारी वो फ्रेंड है जिन्होंने शेयर किया वीडियो। पर वो टाइम था। उसके बाद एक बहुत जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। यस, मुझे ये था कि मैं कंसिस्टेंट रहूं, कोई भी कंटेंट हो। उसके बाद बहुत नए कैरेक्टर्स बने, नई टाइप ऑफ वीडियोस, फिर बीच में थोड़ी सीरियस, जिससे मुझे पता चला था अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, अगर इतने लोग देख रहे हैं तो कोई अच्छी पोस्ट चीज, वीडियो इम्पैक्ट आपका, या आई गेट इट। तो कोई अच्छा इम्पैक्ट हो, जिससे कि कुछ हेल्प हो रही है सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि मैं बस ऐਵੇਂ हासा खेडा करके। तो जो एक दो वीडियोस बनी उससे वो इम्पैक्ट आया। सो वो रिसेंट वो जो आपने बनाई थी कि ध्यान से जाना, हाँ Yeah. मम्मी, दैट वाज रियली नाइस। या आई नो। तो वो वैसे वीडियोस मैंने कोशिश की कि हाँ कुछ लोगों को देख के लगे भी कि हमने सीखा। तो और फिर जब मैंने ये देखा कि अच्छा हंस भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो दैट्स अमेजिंग। तो वो चीजें हुई। तो फॉर दोज Instagram creators like me, the budding ones, तो you said consistency is the key. तो आप क्या फॉलो करते हो, क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है ना, ये बदलता रहता है ना, ये बदलता रहता है। तो आप क्या फॉलो कर रहे हो अब, डेली पोस्टिंग वाला फॉलो कर रहे हो या फिर वीक में 1-2-3 बार? लाइक अब तो आपकी रीच अच्छी आ गई है, तो व्हाट आर यू फॉलोइंग? तो आई थिंक फॉर एनीवन हु वांट्स टू बी अ क्रिएटर, अगेन आई कैन टॉक जस्ट अबाउट माई सेल्फ, सबका अपना अपना होगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कंसिस्टेंट रहो। बिल्कुल। आपको नो मैटर कितने लाइक सारे क्या हो रहा है, आप कंसिस्टेंट रहो, आपको नहीं पता कहाँ पर चीज क्लिक कर जाए। एंड सेकेंडली, व्हेन यू पिक योर नीश, या आप क्या करना चाहते हो, या जो भी टाइप ऑफ वीडियोस बना रहे हो, मेक श्योर कि यू रिलेट टू इट। क्योंकि कुछ ऐसा जिसको करके आपको खुशी मिलती है, आप कंफर्टेबल हो। कई बार क्या होता है कि लोग इतनी खुद से ऑपोजिट चीज पिक कर लेते हैं, दे कैन नॉट कीप अप। लाइक लॉन्ग रन में आप एक पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा मैं थक गई हूँ, ये तो मैं हूँ ही नहीं, राइट। तो मैं आज भी अगर अपनी वीडियोस देखती हूँ, हालांकि चलो डिफरेंट कैरेक्टर्स है, पर वो एक वाइब मेरे वाली हुई है। मतलब मैंने इतना लगता है यहाँ खप खेड़ जी हूँ मैं ही यहाँ। बट ऐसा है कि तो बहुत जरूरी है कि जब आप कुछ पिक करते हो, पिक समथिंग दैट यू कैन लिव विद फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऑफ कोर्स कि वो कोई आपको, अब अगर आप मुझे असली में मिलो, थोड़ा बहुत आपको मैचिंग लगा होगा, मतलब बिल्कुल आप बिहाइंड द कैमरा भी और ऑन द कैमरा भी बिल्कुल सेम हो। बिल्कुल। थोड़ा टाइम लगता है मेरे को खुलने में वैसे, बट ऐसा है कि हाँ दैट्स मी। अब अगर आप मेरे को मिलो और मैं हूँ ऐसी बड़ी, वो नहीं मैच होगा। बिल्कुल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक समथिंग यू कैन रिलेट विद एंड यू कैन लिव विद इट। कि तो ये दो मेरी तरफ से दो चीजें। मतलब ये बहुत अच्छी एडवाइस है, जो भी है जरा सुन लो। जो भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस मिल चुकी है। तो इसी उसमें बता दो कि कब आ रही है अगली वीडियो। मैं सच्ची में कोशिश करी थी कि मैं कल बनाऊं, बट क्योंकि अभी कोई फैमिली फंक्शन था जिसके लिए मैं आई थी। अच्छा। तो आई वाज बिजी विद इट। पर अभी कोशिश रहेगी कि जल्दी मैं शूट कर, जिस दिन मैं शूट करती हूँ उसी दिन डाल देती हूँ, मेरे से वेट नहीं होती। नहीं, वो एक्साइटमेंट रहती है यार, पोस्ट कर दो। एग्जैक्टली। तो मैं जिस दिन शूट करती हूँ उसी दिन मैं डाल देती हूँ। तो होपफुली जल्दी ही, शायद आज ही आ जाए, यू नेवर नो। आ जाएगी आज। बट आई ट्राई कि जल्दी से जल्दी हो। मेरे से खुद नहीं वेट होती है ना। मतलब व्हेन यू गेट सो मच ऑफ लव, तो होता है यार अब तो पोस्ट कर ही दो। तो बस हो गया। सॉरी इफ आई कट। तो एक जब मैंने अभी फ्लाइट की डाली थी कि न्यू दिल्ली की, तो यू वोंट बिलीव, अभी मेरा फोन ही यहाँ पे,
तो मेरे को इतने मैसेजेस आए कि अब कंटेंट डालना बंद मत कर देना या ब्रेक मत डाल देना। आई वाज लाइक कि अच्छा, फिर वो एक मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि वेट कर रहे होंगे या अभी डाला नहीं। और एक और चीज़, अब ऑब्वियसली मैं एवरीडे डाल रही थी पहले, बिल्कुल। लेकिन अब मेरे को ये होता है कि लेट आए पर अच्छी वीडियो आए, जो क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर भी बनता जाता है, यू नो, एक्सपेक्टेशंस जो है इंक्रीज होते रहती हैं। एंड लाइक आई टोल्ड यू कि मतलब जब से मैंने मदर वाली वीडियोस डालनी शुरू की है, इट्स सम अदर लेवल ऑफ लव जो मिल रहा है। अभी मदर्स डे पे मैंने डाली थी एक वीडियो, तो वो अच्छा, तभी मैं इंडिया में ही थी, वो वीडियो तो डाल दी मैंने, पर उसके बाद जो मेरे को डीएम्स आए वो मतलब मैं रो ही रही थी सारा दिन, मुझे लगता है पढ़ के, क्योंकि कुछ लोग थे, यू नो, हु अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर पेरेंट्स या लॉस्ट देयर मदर्स। किसी का आपको ये बोलना कि आपकी वीडियोस देख के हमें ऐसा लग रहा है कि जो मतलब हम अपनी मदर से ही बात करेंगे, वीडियो कॉल्स होती हैं, या जैसे अगर जब भी हमें अपनी मॉम की याद आती है तो हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं। बिल्कुल। सो मुझे लगा इट्स अ बिग थिंग। मुझे बहुत लोग ऐसा भी बोलते कि देखो ऐसा नहीं लग रहा तेरी इमेज एक बहुत ही बड़ी एज वाली बनती जा रही है। तो पहले मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ऐसा है, बट जब मेरे को ये मैसेजेस आए कि यू नो आपकी वीडियो देख के हमें ऐसे मदर किया, तो मैं क्या हुण बनी जावे। पर अगर किसी के लिए इतना हो पा रहा है कि वो मतलब इतना बड़ा लॉस में उनको इतनी सी भी हेल्प हो पा रही है, आई थिंक, तो मैं क्या कोई ना मैं कर ही जाऊंगी फिर कुछ भी हो जाए उसका। सो आई थिंक या दैट्स ब्यूटिफुल। एंड वो मैं खुद सोचती हूँ, मैं मम्मा से भी कभी कभार बात करती हूँ कि व्हाट डिड आई डू टू रिसीव दिस मच ऑफ लव, कि इतनी प्यारी चीजें, मतलब मैसेजेस आर सो ब्यूटीफुल, तो बहुत ही दिल को हार्ट टचिंग होता है। बस आज जाके ना मिर्चे मार लेना मम्मी को कहना। अच्छा नहीं, वो आपने दिए मिर्चियां मुझे। हाँ, बस वही वाली हाँ। है ना। तो आपने कहा कि ये काफी ना रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, फिर चाहे वो मामी हो, बुआ हो, अगम की मम्मी हो, आपकी मम्मी हो, तो यूजुअली हमारे सामने ना ये चीजें होती रहती हैं, है ना, जहाँ से कैरेक्टर्स आते हैं। पर जब कुछ भी नहीं हो रहा सामने, तब ये कहाँ से आता है, कौन से टपकते हैं कैरेक्टर्स? तो जिस टाइम पे तो शुरू किया, उस टाइम पे ऑब्वियसली मेरी फैमिली के पास नहीं थी, बिकॉज आई वाज अवे। पर मुझे लगता है कि आप शायद मैं ऑब्जर्व बहुत करती हूँ लोगों को। जब तो मैं बोल रही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ ऑब्वियसली, पर जब मैं नहीं बोलती तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करते रहती, अच्छा ऐसे किया वैसे किया। अब तो ऐसी प्रॉब्लम आ गई, मैं जब इंडिया आती हूँ तो अच्छा जैसे सारी फैमिली है, सब बैठे हुए हैं, अच्छा बहुत सारा कंटेंट आ गया अब तो। मैं सच्ची में, मेरे दिमाग में होता भी नहीं है, मैं ऐसे बैठी हूँ ना, मैं थक के ऐसे बैठी हुई हूँ। अच्छा ये लोग डर जाते हैं, चुप हो जाएंगे सब कि ये चुप हो गए, ये ना रिकॉर्ड कर रही है माइंड में, अब देखना वीडियो बनेगी, शाम को वीडियो बनेगी। मैं क्या, मैं सच्ची सोच रही थी, मैं थक गई, मैं चुप हो गई इस करके। तो वो डरते हैं कि अभी ये कुछ निकाल के वीडियो ना बना ले, जैसे अभी रिसेंटली वीडियो कॉल वाली थी। अरे वो तो मतलब मैं और मेरी मम्मी बैठ के कल रात को देख रहे, हम इतना हंसे ना उस पे, बिकॉज मैं और मेरी मम्मी ऐसे हैं। माय मॉम, सबकी मम्मी ऐसे होती है, वो ऐसे फोन पकड़ती हैं ऐसे, है ना, वो ऐसे पकड़ते हैं। मम्मी आप दिख रहे हो, तू नहीं मुझे दिख रही, अपना हाथ हटाओ कैमरा से तभी तो मैं दिखूंगी आपको। वही मतलब वो सब। तो अभी जैसे रिसेंटली ऐसे हुआ कि फैमिली फंक्शन था, तो मैंने सोचा मैं सरप्राइज दूंगी। मैंने और मेरी सिस्टर ने सोचा कि मैं इनको बोलूंगी मैं नहीं आ रही हूँ, पर मैं इनको सरप्राइज दूंगी मैं आ रही हूँ। तो मेरे को कॉल्स आ रही, जैसे एक्सटेंडेड फैमिली है, मैंने बोला तो सब मेरे को, मेरे चाची, मेरे ताई जी सब कॉल कर रहे हैं कि तू आ जाना, ऐसे कॉल, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। तो तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं करती हूँ कि वो आना चाहती है, उससे आया नहीं गया, तो वो रो रही है, तो वो सारा वैसे करके हुआ। बट अगेन जब ऐसा ना हो तो अगेन मैं वैसे लिखते रहती हूँ, जैसे अगर मेरे दिमाग में कुछ ऐसे बैठे बैठे आए तो मैं अपने नोट्स में लिखते रहती हूँ। तो फिर जब कुछ नहीं दिख रहा सामने तो फिर आई रेफर बैक टू दोज नोट्स कि उसमें कुछ था। तो थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ती है, मुझे लगता है। तो यू आर योरसेल्फ अ ग्रेट कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, अग्री करते हो ना? पता नहीं, I'm trying to, बट नहीं, यू शुड, ठीक है। तो कुछ 5-6 ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स जिनको आपने बहुत ज्यादा देखा है। आई थिंक जब स्टार्ट किया था मैं, जब मैं देखी थी क्या करूं, तो आई थिंक प्राजक्ता कोहली for sure is mostly sane, she's amazing. तो of course, and then Dharna is so amazing. Chick Zig, oh my god, she's crazy, amazing. And her mom impressions, मैंने actually उधर से थोड़ी इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की, तो amazing. Jumru, when he followed me back,
You can't believe जुमरू ने मेरे को जिस दिन किया follow back, I was like, मैं रिफ्रेश कर करके देख रही थी, अच्छा गलती से तो नहीं हो गया, इससे गलती से तो नहीं कर दिया. तो of course these 3 people amazing. And then Ankita is very good. Ankita Sehgal is very good. कितने 4 हो गए? And जितने मर्जी बता दो, कोई चक्कर नहीं है. Yeah, even I don't know if he's not a content creator, but I'm very inspired with his personality. That's Diljit. Diljit Dosanjh is amazing. Heart throb है वो, heart throb. Yeah, and I think like keeping everything apart, his acting looks, the personality and the way he carries himself is so good, like so raw and yet so चलता फिरता कंटेंट है. Yeah. You know, उसकी एलेक्सा वाली वीडियो, एलेक्सा मेरा गाना प्ले कर, चलता फिरता कंटेंट है वो. So yeah, and I think Diljit should be on top for me. Yeah, like in सब उसमें. तो yeah, Diljit Dosanjh for sure. तो ये 5 हो गए I think. या हो गए. एंड एनी अंडररेटेड क्रिएटर जो आपको लगता है यार कि इसका कंटेंट बहुत अच्छा है बट मे बी शायद हम लोग नहीं उसके कंटेंट तक पहुंच पा रहे हैं. Underrated creator, अब मेरे को नाम नहीं ऐसे. I think Miss Funsum, I follow her. Okay. So she's like वो पंजाबी creator है. I guess I've seen her video. Yeah, so I just followed her recently and she's amazing. बहुत ही relatable content है. तो वो मुझे अच्छा लगा, तो I just followed her a few months ago. So yeah, I think she's one of those kind of creators. And मेरे को एक और चीज, I think बहुत लोग बोलते हैं कि आप ना wider audience तक पहुंचना है, तो आप हिंदी में करो या तुसी इदा करो पंजाबी क्यों कर रहे हैं. So I think उस केस में मेरे को यही लगता है कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा रिलेट कर रहे हो, कि मतलब मेरे घर सारे पंजाबी बोल दे रहे हैं, सो मुझे लगता है वो सबसे रिलेटेबल मेरा उसी से होता है. और मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि व्यूज नहीं आएंगे, भी इदा नहीं होना, इन्ना कोई नहीं सुनता है पंजाबी, बट अच्छा हो रहा है, तो बस वही मजा आ रहा है. मजा आ रहा है. सबसे बड़ी बात है अपने आप को मजा आना चाहिए कंटेंट करके, कंटेंट देखकर. पता है कभी कभी ना कोई वीडियो इतनी अच्छी लग जाती है ना अपनी, बंदा उसको 4 बार देख लेता है. मतलब मेरे को एक वीडियो पोस्ट करनी थी और अभी तक मैं उसको इतनी बार देख चुकी हूँ कि मेरे को लग रहा है मेरा ही नहीं मन भर रहा है, बस लोगों को पसंद आ जाए वो वीडियो. Yeah, that's true. मैं खुद बहुत बार देखती हूँ. पर मेरा ये है कि मैंने जब मैं पोस्ट करने वाली हूँ तब मैंने देख ली, मतलब मैं देखी जाने, जब मैंने पोस्ट कर दी उसके बाद नहीं मैं देखती हूँ. उसके बाद नहीं मैं देखती. कुछ है आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं देखती हूँ. या कोई मेरे सामने बैठ के मेरी वीडियो देख रहा है, बहुत awkward लगता है यार. मैं आई कैन नॉट, मेरे को ऐसा होता है क्या कर रहे हो यार, जो चीजें मेरे को नहीं भी, मतलब मेरी नीस है छोटी, तो उसकी आदत है कि घर पे कोई या कुछ भी हो तो उससे वीडियो लगा के बैठ जाना मेरी, तो मैं उसको ना जुलूस कटा मेरा, मेरे को बड़ा अजीब लगता है. तो वो मेरे को दोबारा देखना बड़ा ऑकवर्ड है, कुछ एक है awkwardness. अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाली एंड ऑफिस में कोई मेरी वीडियो, मैंने कहा यार मेरे सामने मत देखो, कुछ है अजीब लगता है ह्यूमन नेचर में कि मतलब अपनी आवाज ना कभी कभी लगता है यार छी ये क्या कर रही हूँ, मैं तो इतनी लाउड होती हूँ, आप तो फिर भी नॉर्मल आवाज होगी. ये नॉर्मल है आवाज. मतलब मैं तो बात पूछा सबसे, मैं वीडियोस में चीख रही होती हूँ, मतलब बात पूछा सबसे, वो कहेंगे अगर ये नॉर्मल, हमारी आवाज नहीं निकलती है. हाँ, मैं बहुत लाउड हूँ. मेरे मम्मा कभी कभार में बोलते हैं असि एसी कमरे 'ਚ बैठे हैं, कोई ना तू हौली बोल, सानू सुन रहे हैं, तो फिर ये सो मच सेम कमेंट्स आई गेट. सो हम लोग पक्की सहेलियां बन चुकी हैं इसके में. बिल्कुल, यू नो सेम स्कूल सेम कमेंट्स, है ना. और बिल्कुल मजा आ रहा है मुझे तो बात करके. अब सेम यार, मुझे भी वो आपका वाइब्स मिलनी चाहिए, तो उससे ज्यादा कंफर्ट जोन आ जाता है. पहले बिफोर दिस मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा यार मैं बात क्या करूंगी, बात क्या करूंगी. लोग बोलते हैं आरजे का तो काम है बात करना, बट भाई बात क्या करूंगी, क्योंकि सुबह आ रही हूँ, ठीक है, घर से निकली हूँ, धूप है, आधे रास्ते ऑफिस से 10 मिनट की दूरी पे बारिश हो गई, पूरे तरीके से भीग गए. मैंने कहा पहले फोन अंदर रखो, फोन अंदर रखो. एंड देन आई वाज लाइक, मैंने कहा शिट बारिश हो गई है, कहीं वो लेट ना हो जाए, बात क्या करेंगे हम. बट देन अब इतना आपका इतना अच्छा ऑरा है, इतनी अच्छी वाइब है कि कंफर्टेबल फील हो गया है. ग्लैड से वो होना चाहिए वैसे. पर मेरे एक्चुअली 2 ही मोड्स हैं, या तो मैं बिल्कुल चुप कर जाती हूँ, या मैं इतना बोलती हूँ कि सामने वाला बस कर भी हट जाओ. मेरी यही 2 चीजें हैं, क्योंकि ऐसा है कि मतलब आई थिंक जस्ट रूम की जैसी वाइब हो मैं कैच कर लेती हूँ, फिर मैं चुप ही बैठ जाती हूँ कि यहाँ पे तुम लोग ही बोलो, मैं चुप ही ठीक बस बोलते रहो. पर अब जो लोग जानते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम को लग रहा है कि ये हमें ऑब्जर्व करके कंटेंट सोच रही है, तो वो उसकी प्रॉब्लम अलग शुरू हो गई अब.
पर मैं मोस्टली हाँ ऐसे ही है, या तो बहुत ही बोलो या बिल्कुल ही चुप कर जाओ। इसलिए आपको चुप नहीं रहने देंगे, वरना आप कंटेंट सोचोगे शाम को हमारा कंटेंट आ रहा होगा। बोलती ठीक हूँ, हाँ ऐसे ही। ओके सो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बहुत ही इरिटेटिंग इंसान आपको दिखाओ, बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग इंसान, एंड यू आर लाइक कि यार इस पे तो कंटेंट बन सकता है, कभी? I think I hate when people are rude to those people जिनका मतलब जिन आप कह सकते हो जैसे सबॉर्डिनेट्स होते हैं कुछ, जिनका बस नहीं चलता, मतलब आप ऐसे कहते हो कि जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं, या वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इवन इन जनरल व्हेन पीपल आर रूड टू ईच अदर, अब जैसे मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जिनका मतलब रेस्टिंग फेस ही ऐसा होता है कि आप बात ही नहीं कर सकते हो इनसे। तो आई थिंक वी शुड ट्राई टू बी काइंड टू ईच अदर। तो अगर कोई बहुत ही गंदा बिहेव करे, जैसे मैंने कैशियर्स वाली वीडियो एक बनाई थी टाइप्स ऑफ कैशियर्स में, तो कई लोग तो इतने ज्यादा रूड है कि हमें वो कुछ बोला भी नहीं, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। तो मेरा तो ऐसे कि मैं ऐसे ही हंसती रहती हूँ, किसी को पहली बार में मिली हूँ ना तो मैं सामने वाले की बस हो कर लो, सामने वाला सोचेगा यार ये मेरे पे हंस रही है। हाँ या मतलब काफी उससे तो, एंड जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा ही बातें करनी है, पर आप काइंडली थोड़ा स्माइल करके और ऐसे, तो अगर कोई, हाँ फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे को कोई वीडियो बनानी चाहिए है ना? हाँ कि जो ज्यादा रूड हो बेमतलब से, पर वो भी फनी वे में। हाँ। पर क्योंकि मुझे पता है कई वीडियोस मैंने ऐसे बनाए जैसे टाइप्स ऑफ कैशियर्स जो रूड होती हैं, तो लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि हम क्या करें, हमें आप पे गुस्सा आ रहा है, ये वीडियो देख के गुस्सा आ रहा है। तो वो मतलब कंटेंट बहुत अच्छा है अगर गुस्सा आ रहा है ना। बिल्कुल। तो कोई वीडियो उल्टी पड़ी है कभी? कॉमेडी तो बहुत अच्छी करते हो, बट कभी किसी को कोई ऑफेंसिव लगा हो, कुछ उल्टी पड़ी है कभी कोई वीडियो? आई थिंक उसके लिए बहुत ही सोच समझ के मैं डालती हूँ वीडियोस, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, पहले तो जब मैं कॉन्सेप्ट सोचती हूँ मैं कोशिश करती हूँ अपने मम्मा से बात करूँ, किसी से बात करूँ कि अच्छा आप बताओ इसमें ये कर रही हूँ, ये ठीक लगेगा। तो मैं काफ़ी सलाह लेती हूँ उसमें, बट टच वुड अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बाकी कमेंट्स में मुझे लगता है कि कभी कभार लोग बेसलेस हेट दे रहे होते हैं, एंड आई थिंक कुछ होते हैं यार वो हेटर्स फालतू में कमेंट कर रहे होते हैं। हाँ, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आई थिंक आपको मतलब आपको ये एनालाइज करना आना चाहिए कौन बेसलेस हेट दे रहा है और कौन आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है। तो मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, अगर कोई बेसलेस हेट दे रहा है तो उस पर मैं ध्यान ही मैं डिलीट ब्लॉक ना लगता है, मतलब मैं इतनी एनर्जी नहीं देती हूँ कि अच्छा इसने मेरे को ऐसे लिख दिया। शुरू में होता था, बिल्कुल होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे पता चला कि कोई अगर आपको ऐसे अब्यूजिव वर्ड्स लिख रहा है, आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो सिर्फ अपना उनका दिन खराब रहा होगा ऐसे, तो वो तो उसी वक्त डिलीट कर दो और ब्लॉक कर दो उस बंदे को। पर अगर कोई आपको ये बोल रहा है हाँ इस वीडियो में अच्छा नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम से चेंज करो, ऐसा करो, मैं तो इतनी हैरान थी कि छोटी छोटी चीजें भी लोग नोट करते हैं कि आपने, जैसे मैं मॉम का कैरेक्टर करती हूँ तो मैं कड़े डालती हूँ। हाँ। तो एक मैंने वीडियो थी, मैंने सुपरमार्केट में बनाई थी मॉम बन के वीडियो, पंजाबी मॉम बन के। तो अच्छा वो वीडियो मैंने बनाई, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने थोड़ा पार्ट शूट कर लिया, उसके बाद मैंने रियलाइज किया अच्छा ये तो रह गया, तो मैंने वो जल्दी में उतार दिए थे कंगन जो होते कड़े होते हैं, तो वो आधी वीडियो ऐसे शूट हुई हुई है। अच्छा उसमें कमेंट किसी ने किया कि क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने आधी वीडियो में कंगन डाले और आधी में क्यों नहीं डाले? मैं क्या इस गलत की पक्का फैशन स्टाइलिस्ट हो गई हो। तो बिल्कुल इतनी छोटी चीज का, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम से मैंने ध्यान रखा कि कंसिस्टेंट हो जो पूरा कॉस्ट्यूम है। तो ऐसी चीजें तो इट्स गुड, इसको आप हेट में काउंट नहीं कर सकते। ये तो मतलब आपके जो पक्के व्यूअर्स होते हैं ना, दे नो कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट व्हेन यू गेट सो मच ऑफ लव बाय द एंड ऑफ द डे तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। एंड आई वांट टू से दिस कि जब आई एम ग्लैड कि मैंने इस एज में शुरू किया व्हेन आई एम नॉट टू यंग, कि मुझे इतनी मैं मैच्योर इनफ हूँ कि मैं इन चीज़ों को दिल पे नहीं ले लेती। अगर कुछ कोई गलत बोलता भी है तो मैं मतलब उसको उसी वक्त डिलीट ब्लॉक करके, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको अगर ऐसे कोई भी कुछ कहता है तो आपको वो इतना मन पे नहीं ले लेना चाहिए कि आप कंटेंट बनाना छोड़ दो, या इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना ये कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, और अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है तो फिर उसको आप जो है उसके ऊपर अप्लाई करके नेक्स्ट टाइम पे वो ना हो, तो उस चीज का ख्याल रखना जरूरी है। सो एज यू सेड कि अगम्स मॉम पे उस बच्चे ने आपको वीडियो एंड ऑल भेजी, तो कभी कोई स्ट्रेंजर से डीएम या कमेंट आया कुछ ऐसा कि यार ये क्या हो गया?
एक सबसे फनी और वो मेरा फेवरेट है हाँ। कमेंट। वो वैसे जब मैंने बाकी को बताया वो कहती देखो क्या, उसमें लिखा, जैसे मेरा यूजर नेम है मेघना टॉक्स, हाँ। तो उसमें लिखा था मेघना शुड नॉट टॉक। किसी ने मतलब मैंने कुछ वीडियो या किसी ने लिखा कि जैसे होता है कि अच्छा मेघना टॉक्स क्रॉस, मेघना टॉक्स टू मच राइट, मतलब ऐसे करके। तो ठीक है, फनी, मतलब मैं हंस देती हूँ ऑनेस्टली। अगर किसी ने कुछ भी लिखा, एक बहुत ही लंबा कमेंट मुझे आया था एंड वो मतलब इट वाज अ फुट लॉन्ग कमेंट मुझे लगता है, और उसमें अच्छा उस बंदे ने इतना कुछ लिखा कि क्या कर रही हो तुम, ये वो, तो अच्छा बहुत लंबा, और उसने दिल से, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं आप दुखी हो जब आप ऐसे करते हो। हाँ। वो किसी इंटेंशन लगता है कि अच्छा इस इंसान को, और अगर आप दुखी हो गए मतलब आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पहली 2 लाइनें पढ़ी, मुझे पता चल गया ये बेसलेस हेट है। मैंने वो पूरा पढ़ने की वो कष्ट ही नहीं किया, मैंने उसी वक्त वो डिलीट करके ब्लॉग में जा तो वो आपको डिसाइड करना पड़ता है थोड़ा कि आपको किस चीज को इम्पोर्टेंस देनी है और किसको नहीं। कुछ होते हैं ऐसे कमेंट्स ना, आपको फालतू में पोक करने के लिए वो लिखेंगे फालतू में, एंड फिर जितना मर्जी सब तारीफ कर रहे हैं वो एक कमेंट आएगा कि ऐसे कर दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। कुछ है ऐसे, तो क्या परवाह करते हैं उनकी। दैट्स ट्रू, ऐसे होते हैं बहुत लोग। सो ये जो कैशियर आंटी वाला आपने कहा कि लोगों ने कहा कि बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है, सो टॉकिंग अबाउट योर लाइफ इन कनाडा, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम उस पर शिफ्ट लें, तो सुपरमार्केट में जाके शॉपिंग करती है पंजाबी मॉम, डू यू मिस ये ज्योति चौक वाली शॉपिंग, बार्गेनिंग करना? आई डू। मुझे लगता है कि मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ पर ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ नहीं कर सकते। सो अगेन मैं कहीं भी, अब जब मैं वो पंजाबी मॉम वाला बन के जाती हूँ तो क्योंकि वो हमारा एक टिपिकल अटैक है, बिल्ली लगाई हुई, कड़े पाए हुए है ना, कड़े पहनने हैं, कड़े डालने, अब मुझे याद रहेंगे। तो वो लोग बड़ा देखते हैं उस चीज को, क्योंकि बहुत कम लोग वैसे ड्रेसअप होके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपना कल्चर हर जगह कैरी करते हो, और अब मैं जब भी आती हूँ तो शॉपिंग करती हूँ मैं यहाँ पे, गोलगप्पे सारा कुछ, मतलब वो तो है ही। तो थोड़ा मतलब मेरे पापा ने ये कहा था जब हम गए थे कि मेक श्योर कि आप जा तो रहे हो पर आपने अपना मतलब रूट से अपने आप को अलग नहीं करना, कि आते रहना है। तो जितना मैं मुझे लगता आ रही हूँ इतने नॉर्मल लोग नहीं आते हैं। मैं इस साल में 2 बार आ गई हूँ, तो दैट्स टू मच। पर अगेन बहुत अच्छा लगता है, जितनी बार भी आ जाओ ना आपका मन नहीं भरता, आपको लगता है कि बार बार आओ। बट अगेन वहाँ पे कमिटमेंट्स है प्रोफेशनली और हर तरह से, तो फिर वहाँ पे तो रहना ही पड़ता है। फॉर श्योर। तो जैसे यहाँ पे तो हम बार्गेनिंग कर लेते हैं, यू सेड कि योर फादर सेड कि जो पंजाबी कल्चर है वो नहीं जाना चाहिए, कभी ट्राई किया बार्गेनिंग? वहाँ पे वैसे ऑप्शन बहुत कम होता है, यहाँ पर मेरे को बार्गेनिंग करके अब ज्यादा मजा आता है। मतलब वो जैसे ट्राई करो ना, वैसे तो वहाँ पर फिक्स्ड प्राइस शॉप्स है, अगर आप मॉल्स में जा रहे हो कुछ भी है, और इवन स्टोर्स में तो सब कुछ फिक्स्ड प्राइस है, अनलेस किसी पंजाबी की दुकान हो आप वहां पे जा रहे हो, वहां पे आप कोशिश कर सकते हो। पर वैसे मैं कम ही कोशिश करती हूँ, मैं कहता हूँ बेइज्जती ना हो जाए ना फिर, इसलिए। तो हाँ, वहां पर मैंने मुझे नहीं याद मैंने कोशिश की हो कभी बार्गेनिंग की। यहाँ पे मैं आके बहुत करती हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है। पर अगेन उनके साथ जिनके साथ आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे एक चीज बहुत अजीब लगती है कि आप वैसे तो, और ये बात हमने बहुत सुनी हुई है कि आप जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं या जो जिनके अपने फ्रूट्स की रेडियां वगैरह होती हैं, उनसे आप इतनी बार्गेनिंग कर रहे हो, पर आप किसी मॉल में जा रहे हो या आप किसी सिनेमा में जा रहे हो, वहां पर आप इतनी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव चीजें भी इजीली ले रहे हो। तो वहां पर मुझे लगता है थोड़ा मुझे अजीब लगता है अगर कोई वहां बार्गेनिंग करे। पर सूट साट में कर लेती हूँ मैं, जहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिलती है बार्गेनिंग करके, है ना। मैं मम्मा को मैं 100 रुपए का टाइम होगा, हाँ बहुत 100 रुपए का डाले, हाँ तो मजा आता है। तो यहाँ पे तो मम्मियाँ फ्री में धनिया मिर्ची लेती हैं। वहां पर धनिया मिर्ची के पैसे देने पड़ते हैं। शिट। तो मैंने क्योंकि ऑब्वियसली वो पार्ट ऑफ उसका होता है, हाँ। तो ये मुझे पता नहीं मैंने डायलॉग काट दिया था कि नहीं, मैंने लिखा था कि उत्थे ਤਾਂ इंडिया ਚ ਤਾਂ फ्री ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਧਨੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ पैसे देने पड़ते हैं। तो ये तो है, ये चीज डिफरेंसेस तो है ऑब्वियसली। कोई बात नहीं, आज वाली वीडियो में ये वाला आ जाएगा अब डायलॉग। हाँ ये डाल देंगे। सो जब आपने सोचा कि यार फाइनली कनाडा जा रहे हैं, दैट इज द मोमेंट, हाउ वाज इट? आई थिंक फॉर एवरीवन, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, इमिग्रेंट्स होंगे, उस दिन तो कुछ समझ ही नहीं आता। जिस दिन आपकी फ्लाइट होती है ना, आप इतने नम होते हो, इतना यू फील लाइक कि आपकी सारी दुनिया चेंज हो रही है। जस्ट इमेजिन दैट यू आर लीविंग एवरीथिंग, एंड आई वाज 18। मतलब मुझे लगता है तो बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे अपनी सारी फैमिली को छोड़ के जाना, और सडनली आपकी एक नई लाइफ स्टार्ट हो रही।
एक्साइटमेंट भी होती है, पर वो लास्ट डे कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। लास्ट डे ऐसा होता है कि आप कि मेरे को नहीं जाना, कि मेरे को रोक लो, ये वाली सिचुएशन होती है। तो आई थिंक बहुत मुश्किल होता है वो दिन, बट अगेन वो आई थिंक ज़रूरी भी था, क्योंकि एक अच्छी लाइफ आपको आगे मिलती है। पर वो दिन बहुत मुश्किल होता है जिस दिन आप घर छोड़ के जाते हो। उस दिन तो आपको ये होता है कि बस थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया रो देंगे, पर मैंने बहुत स्ट्रांग रखा था खुद को, मैं बिल्कुल नहीं रोई थी। मेरे को ये था कि अगर मैंने एक बार रो दिया थे टूटियां खुल जानी है, so इस करके मैं जस्ट ऐसे थोड़ी देर पहले जो था होने लगा था थोड़ा, तो फिर मैं इसीलिए थोड़ा कंट्रोल। अभी तो आना भी नहीं था ना, ये जो किया है मेकअप सारा खराब हो जाना। सही है। बट मेघना, मुझे लगता है कि जो आपने मुझे बताया कि जो 7 साल पहले की मेघना थी और जो अब मेघना, आई डोंट थिंक सो ज्यादा चेंज आया है उसमें कुछ, है ना? शी इज स्टिल द जॉली प्यारी सी, जैसे स्कूल में थी जो। हाँ, आई थिंक जब मैं स्कूल में थी तो जब मैं स्टेज पे चढ़ती थी आई वाज वेरी डिफरेंट। पर जो मैं काफी पढ़ाकू थी और मेरे को को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना पसंद था, बट शायद मैं पहली इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी रियल लाइफ में। थोड़े आई थिंक बहुत छोटी थी मैं जब से, मेरे को थोड़े सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं आपको, होने लगे थे। मेरे कभी बहुत सारे फ्रेंड्स भी नहीं रहे, थोड़े कम फ्रेंड्स थे। अभी मेरे को जब डीएम्स आते हैं ना, प्लीज आप हम आपकी लड़कियां भी कि मेरे को फ्रेंड्स बनना है, तो इतना मेरा कभी ज्यादा वाइड फ्रेंड सर्कल नहीं रहा, बहुत कम रहा है फ्रेंड सर्कल। और वैसे भी मुझे लगता है कि बहुत चेंजेस आते हैं जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, आपको जैसे समझ आने लगती है आसपास, तो बहुत मुझे लगता है मैं बहुत चेंज हुई हूँ। वैसे बेसिक नेचर सेम रहा होगा, लाउडनेस और ये वो सब कुछ, मम्मा पापा को कुछ चेंज नहीं लगता, पर बहुत दिमाग में जैसे जैसे आप, स्पेशली जब जैसे आप मैंने बोला ना कि जो किसी ने सुधारना उन्होंने कनाडा भेज दो, मतलब जब सब कुछ खुद करना पड़ता है तो बहुत मैच्योर हो जाते हो। सो वो चीज़ें तो चेंज हुई हैं और आपको आपके पेरेंट्स की वैल्यू समझ में आती है। तो जब आप घर वापस आते हो ना, जैसे मैं घर जब भी वापस आती हूँ तो उनको पहले तो वो थैंक यू सॉरी बहुत अजीब लगता है हर बात पे। मम्मा कहते क्यों थैंक यू, ऐसे इतने साल तो कर रहे हैं ये चीज सारी जो हूँ थैंक यू सॉरी कह रही, तो वो चीजें डेफिनेटली डिफरेंट होती हैं। पर आप ओवर द इयर्स मैच्योरिटी तो आती है। स्कूल में बहुत डिफरेंट थी मैं, आई थिंक मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स वो देख भी रहे होंगे तो शायद डिफरेंट थी, काफी डिफरेंट थी। तो स्कूल में शाई सी, पर पढ़ाई पसंद थी, स्टेज पे भी चढ़ के मैं बहुत कुछ बोलती थी, पर ऐसे इन पर्सन में थोड़ी शाय थी, थोड़ी चुप। मतलब अब जो स्कूल में मिस आउट किया था वो कवर अप हो चुका है अब, वो बिल्कुल, वो तो अब हो चुका। एंड आई गेस कि आज हमने भी जितनी सिंस द स्टार्ट टू नाउ, मुझे लग रहा है अब तो हम पक्की सहेलियों वाली हमने जिस हिसाब से गॉसिप्स करे हैं बहुत ज्यादा, और रिलेटेबिलिटी विद स्कूल एंड एवरीथिंग। ट्रू, विद द स्कूल, विद द टीचर, विद द हाउस, सेम हाउस, येलो हाउस, यस। एंड मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। अब मुझे लग रहा है कि यार अभी और कितनी सारी बातें हैं, बट फिर आज का दिन तो कम पड़ने वाला है। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। तो नेक्स्ट कब आ रहे हो? जब आप बाकी सारी गॉसिप्स देने के लिए जब आप बुलाओ तब। मेरा बस चले, कल आ जाओ। ठीक है, कल थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा मुझे लगता है, बट जब आप बुलाओ तब। नहीं, बट थैंक यू सो मच मेघना फॉर कमिंग टुडे, एंड बहुत मजा आया आपके साथ सारी बातें करके। एंड एक पर्सन भी मुझे ऐसा फील नहीं आपने होने दिया कि यार ये तो मतलब इतनी फेमस कंटेंट क्रिएटर नहीं। हाँ, ये तो जिमिन चने चाटते जा रहे हो, बट नहीं, just Punjabi things as we said, right? But I think it was so amazing to be here and thank you so much for having me here. मुझे बहुत मजा आया, और जैसे मैंने बोला कि बचपन से मेरे और पापा की कॉमन ग्राउंड आरजे बनना था, तो वो भी मैंने आज सेटअप सारा देख लिया कि कैसे होता है। So it's amazing. Thank you so much for having me here today. Thank you so much Meghna, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। It was so much fun. मतलब हमारी वाइब सिमिलर, एकदम अच्छी मैच हुई। सो थैंक यू सो मच मेघना आज ऑफिस आने के लिए एंड बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत सारे इनसाइड गॉसिप्स देने के लिए। एंड आई होप आप सबको भी हमारी ये जो बातें हैं ना बहुत पसंद आई होंगी। ऐसे ही बहुत सारी बातें और भी बहुत सारे फन लोगों के साथ सुनने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और इसको फटाफट से शेयर करो। बस थैंक यू सो मच। सो जाओ जाके अब।